Welcome to my channel, Lecture Notes and Study Tips. Assalamu alaikum. If you are new on my channel, subscribe my channel, like my videos and share my channel to your friends and family members if it is informative for you guys. Thank you so much for watching my videos. In this video, I'll discuss with you guys that the digestion in a small intestine and absorption of nutrient in small intestine. So what is the small intestine? Small intestine is an elongated, narrow and coiled tube having small diameter. स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? एलोंगेटेड ट्यूब होती है या क्वाइल ट्यूब, एलोंगेटेड नैरो ट्यूब होती है जिसका जो डायमीटर है वो स्मॉल है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो स्टार्ट होता है स्टमक से आगे पायरोलिक स्फिंक्टर से, और इसकी जो लेंथ और डायमीटर है वो कितना है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 12 फीट लॉन्ग है स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका जो डायमीटर है वो अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर है। ये जो डायमीटर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज इंटेस्टाइन से 3 times नैरोअर है। कितना लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 17 फीट लॉन्ग एंड इट्स डायमीटर इज अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर विच इज़ अबाउट 3 times नैरोअर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। अगर हम थोड़ी डिटेल पढ़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के थोड़ी सी आगे देखें डिटेल, तो हम ये कहेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो स्टार्ट होता है लोअर पार्ट ऑफ स्टमक से। जो स्टमक का लोअर पार्ट है वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है और एंड उसका इनिशियल पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन पे उसका एंड होता है। स्मॉल जो पार्ट है लोअर पार्ट है स्टमक का वो कौन सा है? पायरोलिक स्फिंक्टर पे स्टमक एंड हो जाता है, वहाँ से स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और लोअर पार्ट स्टमक क्या क्या होगा? पायरोलस। और जो लार्ज इंटेस्टाइन का इनिशियल पार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या है? सीकम। स्मॉल इंटेस्टाइन लोअर पार्ट ऑफ स्टमक से स्टार्ट होता है और उसका एंड होता है सीकम पे, जो कि फर्स्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड इज़ कंप्लीटेड। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो केमिकल डाइजेशन है वो फूड की वो कंप्लीट हो जाती है, और ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। फूड जो कि 4 to 5 आवर्स लेता है पास होने में स्टमक से, वो ड्यूडेनम में जाता है। फूड जब पास होता है स्टमक से ड्यूडेनम में तकरीबन 4 to 5 आवर्स लगते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सबसे पहला ड्यूडेनम, जब पायरोलिक स्फिंक्टर से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होता है उस पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो जूजिनम है, जो कि ड्यूडेनम और इलियम को के दरमियान में प्रेजेंट होता है और उन्हें जोड़ता है। और लास्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो इलियम है। ईच ऑफ विच परफॉर्म डिफरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन, और इन तीनों पार्ट्स का जो फंक्शन है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देखें स्मॉल इंटेस्टाइन का, एनाटॉमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो 4 लेयर्स की होती हैं, और उन लेयर्स के नाम जो हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। The name of which from inside to outside are इनसाइड टू आउटसाइड की बात की गई है। आप समझिएगा, इनसाइड म्यूकोसा, उसके ऊपर जो लेयर है उसका नाम क्या है? सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस एंड देन सिरोसा। ये जो 4 लेयर्स हैं ये किसकी हैं? ये वॉल्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। वॉल्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है उसकी 4 लेयर्स हैं। फंक्शन अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के देखें, फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाती है, और जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। और जो मेन इम्पॉर्टेंट हम कहें कि जो 2 इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव फ्लूइड आर पास्ड इनटू ड्यूडेनम थ्रू अ डक्ट। जो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं वो पास होते हैं ड्यूडेनम में डक्ट के ज़रिए। डक्ट ग्लैंड जो होते हैं उनके ज़रिए जो फ्लूइड पास होते हैं उन्हें हम डाइजेस्टिव फ्लूइड कहते हैं, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं? द बाइल फ्रॉम लिवर, बाइल जो लिवर से सिक्रीट होता है, एंड
पेनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियास। जो दो डाइजेस्टिव फ्लूइड्स हैं जो कि ड्यूडेनम में डक्ट के ज़रिए पास होते हैं वो कौन कौन से हैं? बाइल और पेनक्रियाटिक जूसेस। बाइल क्या है? जो लिवर से सिक्रेट होता है, और पेनक्रियाटिक जूस क्या है? वो पेनक्रियास से रिलीज होता है, और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं? फैट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे अभी हम ने पहले डिस्कस किया एनाटॉमी, और अब हमने 3 फंक्शन डिस्कस किए स्मॉल इंटेस्टाइन के। फिजियोलॉजी डिस्कस करें अब। और फोर्थ पॉइंट जो है वो सेवरल एंजाइम लाइक माल्टेज, लैक्टेज एंड सुक्रेज। माल्टेज, लैक्टेज और जो सुक्रेज हैं ये एंजाइम्स हैं जो कि इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं, जो कि डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। हम कह सकते हैं कि several enzymes like maltase, lactase and sucrase are present in the intestinal juice which completed the digestion of all foods. Fifth point है to ensure the chemical digestion of food. Typically food takes 4 to 5 hours to transmit all 3 segments of small intestine. हमारा जो फूड है उसकी डाइजेशन में जो टाइम होता है वो 4 to 5 आवर्स लगते हैं। फ्लूइड अगर हो हमारे एज अ फूड, अगर हम कोई फ्लूइड इंटर करें या कोई लिक्विड लें वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन अगर कोई हम सॉलिड फूड लेते हैं तो वो तकरीबन 4 to 5 आवर्स लेता है डाइजेस्ट होने में। और जब ये 4 to 5 आवर्स इसलिए लगते हैं कि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। Along the way in small intestine, the consistency of chyme changes into a thin watery mixture known as chyle. कायम जो होता है जो कि जब फूड स्टमक से आता है तो वो कायम होता है, लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में कायम पहुंच जाता है तो उसकी कंसिस्टेंसी जब डाइजेशन जो रह जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है उसके बाद जो कंसिस्टेंसी होती है कायम की वो चेंज हो जाती है टाइनी कह रही हूँ थिन वाटरी मिक्सचर में। और इस थिन वाटरी मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? काइल। द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम फॉर डाइजेशन। ये बात ज़रूरी है, देखें कि जो स्टमक होता है उसकी जो पीएच होती है वो स्लाइटली एसिडिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट होता है। लेकिन जब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात आती है तो उसका जो मीडियम होता है डाइजेशन के लिए वो अल्कलाइन मीडियम होता है, बेसिक मीडियम होता है उसका। और इंटेस्टाइनल काइम या काइल जो होता है वो पास करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से किस मूवमेंट कौन सी होती है? उसकी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो कि हमने पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालसिस का प्रोसेस क्या होता है। और जो पेरिस्टालसिस का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री ट्रैक में पेरिस्टालसिस के प्रोसेस से ही फूड पास करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक का प्रोसेस होता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एलिमेंट्री ट्रैक ही में ही का ही एक हिस्सा है। और जो फूड जो होगा इंटेस्टाइनल काइम या काइल की शक्ल में वो पास होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी मूवमेंट से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो पास होगा। अगर हम देखें, हमने फंक्शन डिस्कस किए स्मॉल इंटेस्टाइन के। मैंने पीछे आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि ड्यूटेनम, जीजेनम, इलियम, इन तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। तो अब हम इन तीनों के अलग अलग फंक्शन पढ़ते हैं कि ये तीनों अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ड्यूडेनम, मतलब कि अब पार्ट्स को, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है जो कि ड्यूडेनम डिजिटोरियम है, जिसका मतलब है 12 फिंगर्स या 12 इंचेस। मतलब ड्यूडेनम की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 इंचेस लॉन्ग है ड्यूडेनम। और इसकी जो शेप है ये हॉर्स शू शेप है। इस जो डायग्राम है इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे आपको हॉर्स शू शेप नज़र आ रही है। ये क्या है? ड्यूडेनम है। जो डाइजेस्टिव फंक्शन है ड्यूडेनम का वो क्या है? जब एसिडिक काइम रिलीज होता है ड्यूडेनम में, स्टमक से एसिडिक काइम रिसीव होता है, ड्यूडेनम रिसीव करता है, तब क्या होता है कि वो स्टिमुलेट करता है ड्यूडेनम की वॉल को, ताकि वो हार्मोन को सिक्रीट कर सके। हार्मोन जो सिक्रीट होगा वो क्या है? सिक्रेटिन।
और सिक्रेटिन जो है वो किस स्टिमुलेट करेगा, पेनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो अपने सिक्रेशन ड्यूडिनम तक पहुंचाए डक्ट के ज़रिए। और जो एसिडिक काइम होता है ड्यूडिनम में वो मिक्स्ड होता है पेनक्रियाटिक जूसेस के साथ और बाइल के साथ। उसके बाद ये जो देन विद द इंटेस्टाइनल फ्लूइड फॉर केमिकल डाइजेशन। मैंने बात की अभी कि केमिकल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और ड्यूडिनम में होती है। कैसे? जब काइम रिसीव किया ड्यूडिनम में पायरोलिक स्फिंक्टर से काइम पास हुआ ड्यूडिनम में, तो काइम ने क्या किया, ड्यूडिनम की वॉल को स्टिमुलेट किया कि वो हार्मोन को रिलीज़ करें। कौन सा हार्मोन रिलीज़ करें? सिक्रेटिन। और सिक्रेटिन का क्या काम था कि वो पनक्रियास को स्टिमुलेट करें और ताकि वो सिक्रेशन अपनी सिक्रीट करे ड्यूडिनम में डक्ट के ज़रिए। और जब एसिडिक काइम ड्यूडिनम में पैनक्रियाटिक जूसेस और जो लिवर सिक्रीट करता है बाइल उसके साथ मिक्स होता है, उसके बाद इंटेस्टाइनल जो जूसेस होते हैं उसके साथ मिक्स होता है। क्यों मिक्स होता है? केमिकल डाइजेशन के लिए मिक्स होता है। उसके बाद जब बाइल क्या काम करता है? बाइल ब्रेक्स डाउन फैट्स इनटू स्मॉल पार्टिकल। बाइल का जो काम होता है वो फैट्स को की ब्रेक डाउन है, फैट्स की ब्रेक डाउन करता है स्मॉल पार्टिकल्स में। और जो पैनक्रियाटिक जूसेस होते हैं उनमें एंजाइम्स होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं फैट्स को फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरॉल और बाइकार्बोनेट्स को न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड्स में। पैनक्रियाटिक जूसेस कंटेन एंजाइम्स दैट कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड बाइकार्बोनेट्स टू न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। फैट को कन्वर्ट करते हैं फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल और बाइकार्बोनेट्स में ताकि वो स्टमक के एसिड की जो एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर सके, स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर सके। डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ जूजिनम अगर हम देखें तो जूजिनम, द टर्म जूजिनम इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड जूजिनस विच मीन्स एम्प्टी। जूजिनस का मतलब क्या है? एम्प्टी। लेंथ अगर हम देखें, मिडल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, जूजिनम की जो लेंथ है वो 4 to 7 फीट लॉन्ग है। डाइजेस्टिव फंक्शन अगर हम देखें, जूजिनम का जो फंक्शन है डाइजेस्टिव फंक्शन वो क्या है कि केमिकल ब्रेकडाउन जो फूड काइम की होती है वो कंप्लीट हो जाती है और पैनक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं जूजिनम में, वो फाइनलाइज करते हैं फूड की डाइजेशन प्रोसेस को। जूजिनम में फूड की डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ इलियम अगर हम देखें, इलियम क्या होता है? इलियम का अगर हम वर्ड मीनिंग देखें, लैटिन वर्ड है इलिया जिसका मतलब है फ्लैक्स मीन्स साइड्स। लेंथ इलियम की क्या है? 5 to 7 फीट लेंथ है इसकी इलियम की। ये टर्मिनल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसकी लेंथ कितनी है? 5 to 7 फीट इन लेंथ। एलिकियल वॉल्व्स, इलियम का जो लिंक होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो एलिकियल वॉल्व से होता है। एलियोसिकल वॉल्व जो होता है वो लिंक करता है इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन को। और डाइजेस्टिव फंक्शन जो होता है इलियम का, डाइजेस्टिव केमिकल डाइजेशन जूजिनम में कंप्लीट हो गई थी। अब जो इलियम का फंक्शन है वो क्या है कि वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। जो मेन फंक्शन है इलियम का वो क्या है कि वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को। और जो बाइल होता है वो भी एब्जॉर्ब होता है इलियम में और रिटर्न किसकी तरफ होता है? लिवर की तरफ। और अनएब्जॉर्ब वाटर जो फूड काइम में होता है वो पास करता है लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर रिमूवल के लिए और या फाइनल प्रोसेसेस के लिए। वो जो अनएब्जॉर्ब वाटर होता है वो फूड काइम का वो पास हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, या हम कह सकते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कैसे एब्जॉर्प्शन होती है न्यूट्रिएंट की फूड से? एब्जॉर्प्शन इज अ पैसेज ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल, amino acids, vitamins, minerals and water from digestive tract into a circulatory system। जो फूड से जो काइल होता है इंटेस्टाइन से जब वो एब्जॉर्प्शन होती है इनकी, ये जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से सर्कुलेटरी सिस्टम में। और एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और कौन से रीजन में होता है? इलियम में होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट का जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। इधर
एब्जॉर्प्टिव सरफेस क्या होती है? The internal surface of ileum has many folds which exhibit velvety appearance due to the presence of numerous fingers-like outgrowth. Finger-like outgrowth होती है जिसे हम कहते हैं विलाय। विलाय किसकी अपीयरेंस कैसी होती है? वो वेलवेटी उनकी अपीयरेंस होती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है? इलियम में मैनिफोल्ड्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिव सरफेसेस, जो एब्जॉर्ब करती हैं। और ये जो फोल्ड्स होते हैं विलाय या माइक्रोविलाय होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं इंटरनल सरफेस एरिया। लार्ज इंटेस्टाइन के जो इंटरनल सरफेस एरिया होता है उसे इंक्रीज करती हैं 4 मीटर स्क्वायर से 20 to 50 मीटर स्क्वायर तक, ग्रेटर देन द एरिया ऑफ ए टेनिस कोर्ट। अभी मैंने बात की कि विलाय क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। और जो विलाय होता है, ईच विलाय हैज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी। जो विलाय होता है उसके पास क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं और अ सेंट्रल लिम्फ वेसल और टेक्टिकल और अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल। जो विलस होता है उसके पास क्या होता है? नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज होते हैं, सेंट्रल लिम्फ वेसल्स होते हैं और लैक्टियल और सिंगल लेयर एपिथेलियल सेल्स की होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है? सिंपल सब्सटेंसेस मतलब सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर इंटर टू द ब्लड कैपिलरी इन द विलाय। जब ब्लड कैपिलरीज में इंटर होता है विलाय में, और ये ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं ये फॉर्म बनाती क्या हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन्स बनाती हैं जो कि कैरी करते हैं न्यूट्रिएंट्स को लिवर की तरफ। Similarly, smaller fatty acid और glycerol are also absorbed into blood capillaries. Glycerol और जो fatty acid, smaller fatty acids और glycerol होंगे वो भी blood capillaries में absorbed हो जाएंगे। Absorption of large intestine अगर हम देखें, large intestine नहीं, large substance की absorption of large substances अगर हम देखें, large fatty acid और glycerol जो होते हैं वो absorbed होते हैं lymph vessel में या lacteal में। न्यूट्रिएंट्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। कौन से प्रोसेस से? डिफ्यूजन के प्रोसेस से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से। फूड की जो एब्जॉर्प्शन होती है सिंपल सब्सटेंसेस या लार्ज सब्सटेंसेस ये जो सारी एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से होता है। और ये था स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हमने स्टडी किया, उसके पार्ट्स स्टडी किए और उन पार्ट्स की हमने डाइजेस्टिव फंक्शंस देखे, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड देखा। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कैसे होती है, या हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हमने जो डिस्कस किए वो डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।